हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? लास्ट का जो लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए से कैसे इंटीग्रेट करते हैं किसी दिए गए इंटीग्रेंड को। तो उसके में हमने वो डिस्कस किया, जिसमें हमने डिफरेंट प्रकार के फार्मूले भी बताए थे जिनका यूज़ करके आपने इंटीग्रेट किया था। आज उसी के ही सीरीज़ में हम एक नया मेथड आपको बताने जा रहे हैं जिसके ज़रिए से आप दिए गए इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो क्या ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हम इस वाले मेथड को लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वाले लेक्चर में करेंगे। तो देखो, हमने आपके सामने लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो है आपका अगला मेथड है। इसमें क्या होता है कि अपने पास में एक अलजेब्रिक रेशनल फंक्शन दिया होता है, अर्थात रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन दिया होता है। रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय फलन के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्या चीज़ होता है कि यदि कोई फलन आपके साथ में इस तरीके से हो, f(x)/gx के रूप में हो, जहाँ f(x) और gx दोनों ही क्या होते हैं, बहुपदीय फलन होते हैं, अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। दोनों ही बहुपदीय फलन होते हैं। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं या परिमेय बीजगणितीय फलन के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये सब परिमेय बीजगणितीय फलन के ही एग्जाम्पल हैं। x/x+1 इंटू x+2 ये भी एक तरह से परिमेय बीजगणितीय फलन है। और इसको मैं ऐसे भी लिखूं, ये भी एक तरीके से परिमेय बीजगणितीय फलन है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, 2x/x-1 का स्क्वायर x+1, ये भी एक तरह से परिमेय बीजगणितीय फलन है, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर वाला दोनों ही क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण से जब px/f(x) के रूप में रखे जाएंगे या f(x)/gx के रूप में कोई फंक्शन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिसमें अपने आप को ये बातें जाननी जरूरी हैं। देखो, यहाँ पर हमने f(x) लिखा है जो कि न्यूमरेटर में लिखा है, और gx लिखा है जो कि डिनोमिनेटर में लिखा है। इसके कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जिसको आप पहले जान लो, फिर उसके बाद में इस वाले टॉपिक को स्टडी करेंगे। यदि जो f(x) की घात है, मतलब f(x) की जो पावर है, f(x) की जो डिग्री है, f(x) की जो डिग्री है मतलब जो घात है, अगर वो जो है लेस देन gx की डिग्री है, gx की डिग्री मतलब gx की डिग्री से अगर कम है, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है f(x)/gx, इस तरह के फंक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं या उचित भिन्न के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो भिन्न होगी वो उचित होगी। केस नंबर सेकेंड में जानो। केस नंबर अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो f(x) की वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल टू gx है, किसकी, इनकी जो डिग्री है, जो पावर है, जो घात है, अगर इसकी जो है डिग्री gx की डिग्री से, मतलब जो घात है, जो पावर है, उससे क्या है कि ग्रेटर है या इक्वल टू है, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो आपके सामने f(x)/gx है वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, या इसे हम विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। ये बातें आप जानते रहें, ठीक है। डिग्री भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ें आप जानते रहें। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने एग्जांपल ऐसे दे दिया गया x/x² + 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी घात जो है इसकी घात से कम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये उचित भिन्न है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, ऐसे लिखें x² + 1/x² - 1, तो दिस पावर एंड दिस पावर इज इक्वल, या ऐसे बोल दें x³ + 1/x+1। तो यहाँ ए पावर क्या है, इससे बड़ी है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले नंबर हमें भिन्न के बारे में जानकारी हो गई कि दोनों भिन्नों में किस किस तरीके की भिन्नें अपने पास में आती हैं। अब हमारे पास में मान लो कोई रेशनल फंक्शन जो कि इस रूप में दिया गया है, हमें उसको
पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कैसे तोड़ना है, सबसे पहले हम इस बात को सीखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में बिना तोड़े हम इसका इंटीग्रेट नहीं कर सकते। किसको तोड़े? रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन को हमें क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। उसको कैसे तोड़ते हैं? तो अगर मान लो आपके पास में कोई परिमेय फलन इस रूप में है n/x - a x - b, हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, ये न्यूमरेटर हमने लिखा है मतलब अंश है, हमने इसके डिनोमिनेटर में मतलब है। अगर डिनोमिनेटर जो हर है इस रूप में है या इस रूप में है या इस रूप में है या इस रूप में है, तो उसको हम किस तरीके से आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ते हैं, उसके कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी हिसाब से आप उसको तोड़ेंगे। जब ये रेखीय है, ए भी रेखीय, मतलब दोनों लीनियर पार्ट हैं, तो आप इसको तोड़ेंगे ऐसे a/x - a प्लस b/x - b, ये इसके। अगर मान लो नीचे क्या है, स्क्वायर है, तो आप एक काम करेंगे, लिखेंगे ax - a प्लस b x - a का स्क्वायर प्लस c/x - b। मतलब इस फॉर्म में जब भी कभी आपके पास में कोई रेशनल पार्शियल फ्रैक्शन दिया जाएगा तो उसको इसी तरीके से तोड़ना है। और अगर मान लो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, द्विघातीय सूत्र आ जाए, द्विघातीय पॉलिनोमियल आ जाए, द्विघातीय रूप आ जाए, तो आप इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस b, a b c सब कांस्टेंट है, इसको अपने हिसाब से लिखेंगे। पहला कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस दूसरा कांस्टेंट, अपॉन लिख देंगे, जो द्विघाती है उसी के ऊपर लिखेंगे ऐसा, प्लस c/x - b, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब इसको कैसे करेंगे? इसको आप लिखेंगे ax प्लस b अपॉन, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर भी है तो इसमें हम अगला एक और भी लीनियर पार्ट ऊपर लेंगे, cx प्लस d अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, लास्ट में x माइनस b है तो हम लिख देंगे e/x माइनस b। मीनिंग ये हुआ कि जब भी कभी हमारे पास में लीनियर भाग होता है तो उसके लिए सिर्फ एक कांस्टेंट ऊपर लिखते हैं। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हम क्या है, लीनियर रूप में वैल्यू को मानते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने जब भी कभी पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, जब भी कभी रेशनल फंक्शन आएगा तो उसको इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। एक विशेष बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा, कभी भी फंक्शन जो है इम्प्रॉपर अगर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब ऊपर की घात बराबर है नीचे की घात से, या ऊपर की घात नीचे वाली घात बराबर है, तो सबसे पहले इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आप नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि ए न्यूमरेटर की जो घात है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है, जो पावर है, वो डिनोमिनेटर की डिग्री या पावर से छोटी ना हो जाए। फिर उसको क्या करना है, उसको आपको इस रूप में लिख देना है, πx प्लस px अपॉन, मान लो आपके सामने क्या हो जाएगा, qx, इस रूप में लिख करके फिर उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। इसको बातों को हम लोग बताएंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, आप कुछ क्वेश्चन लेकर के कैसे इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 7.5 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं 7.5 के बारे में। तो 7.5 में मैं पहला क्वेश्चन पिकअप करने जा रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन? x/x+1 × x+2। हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पर px है, नीचे क्या है हमारे पास में gx है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे। तो x/x+1 x+2, ये आपके सामने इंटीग्रैंड दिया गया है जो कि px/qx के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या बताया कि यहाँ पर भी लीनियर है, यहाँ भी लीनियर है। जब लीनियर है तो आप इसको ऐसे लिखोगे a/x+1 प्लस b/x+2। फिर करना क्या है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। इसमें इन दोनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x+1 और यहाँ भी x+2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इनसे इनको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा ax+2 आ जाएगा, और जब इनसे इनको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा b(x+1). और इनसे नीचे वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा वो देखो आप, ऊपर तो x बच जाएगा, और इसमें ऊपर क्या बचेगा, ax + 2a +
बी एक्स प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो x वाला पार्ट एक बार अलग कर लेते हैं, जिसमें x नहीं होता उसको अलग कर लेंगे। तो x इसमें है, x इसमें है, हमने अलग कर लिया। इसमें x नहीं है, इनको हमने अलग कर लिया। ठीक है, तो अब देखो x वाले पार्ट को, ax वाला इसका है गुणांक a प्लस बी, यहाँ x का गुणांक कितना है 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। यह कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इस साइड 2a प्लस बी, यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे 0 के बराबर। अब ये दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग क्या किए, b इज इक्वल टू 1 माइनस a है, इसके मान को ले आकर के यहाँ रख दिया। तो क्या आ गया बेटा, 2a प्लस b के स्थान पे 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो आपके सामने आ गया 2a माइनस a इज इक्वल टू -1। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब a की वैल्यू ले आकर के हम यहाँ पर रख दें। जैसे इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, इसको मैं सेकंड मान लूँ, तो यहाँ अगर मैं फर्स्ट में रख दूँ तो अपने पास में क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2। इसका मीनिंग हो गया कि हमारे पास में a का वैल्यू आ गया और किसका वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को उठा करके इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर a, हम इक्वेशन नंबर a में ला के रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a एंड b का मान a में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर a। रखो आप, क्या आ जाएगा, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या था, a कितना है, -1 अपॉन x प्लस 1 और b कितना है 2 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। अब देखो मतलब इसकी वैल्यू को हमने इस तरीके से आंशिक भिन्नों में तोड़ दिया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अगर डायरेक्टली हम इंटीग्रेट करते तो हमारे पास ना तो कोई फंडामेंटल फार्मूला था, ना हम इसको करना जानते थे, लेकिन इसको हमने पार्सली तोड़ लिया, तो अब हम इसे फार्मूले के जरिए से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो -1 हमने बाहर कर लिया, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है log बेस e x प्लस 1। ठीक है, यहाँ हमने 2 बाहर कर लिया, 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन होता है log बेस e x प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट में कुछ भी जोड़ दो, log c जोड़ दो, c जोड़ दो, सब ठीक है। तो इसमें अपने पास में क्या आ गया, माइनस log x प्लस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन x प्लस 1 का मॉड, प्लस इसको आप ऐसे लिख सकते हो मॉड x प्लस 2 का स्क्वायर। n log m का मतलब होता है log m की पावर n प्लस c। तो log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। log m इंटू n मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस c। तो इस तरीके से आपका ये पर्सनल इंटीग्रेशन पहले, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑलरेडी आपका लगाया है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ 9 के स्थान पे आप डायरेक्टली 3 का स्क्वायर लिख देना और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लगा देना। और अगर 1 से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आए तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। और पहला वाला क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया कि जब भी कभी ये लीनियर पार्ट है, ए भी लीनियर पार्ट है, दोनों ही रेखीय हैं, तो आपको एक क्या करोगे, a अपॉन एक्स माइनस 3 रखोगे प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3 रखोगे और दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल करके वहाँ रख दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही कंडीशन है कि आप सबसे पहले इनको इस रूप में लिख दो, ऐसे आप लिख लो। लिखने के बाद में इनको आंशिक भिन्नों में तोड़ने का प्रयास करो, मतलब पार्सलाइज कर लो। तो हमें मालूम है कि नीचे ए भी लीनियर है, ए भी लीनियर है, ए भी लीनियर है, तो मैंने सबको क्या है ए अपॉन में लिख दिया, फिर दूसरे को बी में लिख दिया, तीसरे को हमने सी में लिख दिया, तीनों को हमने क्या किया, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेकर के यहाँ से ए, बी और सी का वैल्यू जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में निकाला था वैसे इसमें निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बिकॉज दीज 2 क्वेश्चंस इज सेम ट्रिक। ठीक है, तो हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जी सा है, यहाँ x है, ए भी लीनियर है, ए भी लीनियर है, दोनों लीनियर है, तो काहे को इसको बता रहे हैं, तो आप डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको मैंने बताया सबसे पहले आपको भिन्न को पहचानना है, जो ये फ्रैक्शन है उसको पहचानना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ ऊपर देखो लिखा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर,
नीचे अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक्स माइनस 2x का स्क्वायर, मतलब ए भिन्न क्या है, देखो इसकी भी घात क्या है 2 है, इसकी भी घात 2 है। बोले तो दोनों ही जो आपके पास में बहुपदीय फलन अंश और हर में लिखे गए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों का पावर सेम है। इट्स मीन दिस इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस 1 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 बार जाएगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x/2। सिंप्लीफाई कर लो, घटा दो तो प्लस हो गया, घटाओगे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस x/2 प्लस 1। अब देखो इसकी पावर यहाँ 2 है, इसकी पावर यहाँ 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग इससे ज़्यादा भाग नहीं दे सकते। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1 माइनस x/2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसको अगर मैं पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए सबसे पहले तो क्या है, हमें पहचानना पड़ेगा कि कैसा भिन्न है। भिन्न हमें मालूम हो गया, विषम है तो हमने सॉल्व कर लिया और यही रूप क्या है इसमें आ गया। अब मुझे इसी का इंटीग्रेशन अगर मैं निकाल लूँगा तो काम हमारा बन जाएगा। चलो हम शुरुआत करते हैं, तब इसी का इंटीग्रेशन हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो डिवाइड कर लिया, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। इसी का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो हमारा काम क्या होगा, बन जाएगा। तो 1/2 का इंटीग्रेशन तो आपको ईजी सा मालूम है, ये भाई हो जाएगा प्लस, अब इनका इंटीग्रेशन देखो जांचने का प्रयास करो, तो 1 माइनस x/2, नीचे कितना आ गया, यहाँ x हमने कॉमन ले लिया बेटा, ये हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन है, में तोड़ना है हमें, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है। इस रेशनल फंक्शन को हम पहले क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। मतलब ए बी जो कांस्टेंट है, a अपॉन इतना b अपॉन इतना में इसको तोड़ लेते हैं। तो हमने क्या किया, माना, यहाँ लिख दिया माना 1 माइनस x/2 अपॉन x 2x प्लस 1। ठीक है, क्या लिख देंगे हम लोग, a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x प्लस 1 हमने लिख दिया, राइट। अब इन दोनों में बेटा क्या करते हैं, पहले तो एलसीएम लेंगे, इनका और इनका एलसीएम लेंगे, तो x 2x प्लस 1 एलसीएम आ गया। x से काटेंगे तो ऊपर बचेगा a अंडर द ब्रैकेट 2x प्लस 1, इनसे काटेंगे तो यहाँ बचेगा bx बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा, देखो नीचे वाला तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा 2ax प्लस a प्लस bx। इस साइड क्या बचेगा, इस साइड बचेगा 1 माइनस x/2, तो 1 माइनस x/2 सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 माइनस x/2, x वाला पार्ट एक तरफ कर लो, इज इक्वल टू x, a हो गया बेटा 2a प्लस b प्लस a हो गया। अब अपन क्या करते हैं, जिसमें x है और जिसमें x नहीं, दोनों गुणा को तुलना कर लो, तो यहाँ हो गया 2a प्लस b इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/2, और जिसमें x नहीं है उसके गुणांकों की तुलना कर लो, तो a इज इक्वल टू हो गया 1। अब a का मान यहाँ रख देंगे, तो अपने पास में हो गया 2 × 1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो b इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/2 माइनस 2, तो अपने पास में कितना हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो b का वैल्यू आ गया और a का वैल्यू आ गया, a और b दोनों का वैल्यू आ गया। इस a और b दोनों के वैल्यू को हम लोग कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर a मानते हैं इसको, और इसी में रख देते हैं। तो देखो क्या आएगा अपने पास में रिजल्ट, अपने पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x/2 अपॉन x/2 अपॉन x 2x प्लस 1 dx। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अपने पास में सारी वैल्यू को रखें, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, देखो तो अपने पास में जो a का वैल्यू आया है वो तो a का वैल्यू तो अपने पास में 1 आया है, और b का वैल्यू माइनस 5/2 कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर यहाँ पर। तो क्या आएगा, a का वैल्यू तो आपके पास में आया है 1, तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और b का वैल्यू है माइनस 5/2, तो माइनस 5/2 नीचे कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ हमने प्लस लिख दिया, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि भाई लॉग बेस e मॉड x होता है, माइनस 5/2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा बेटा 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास में करना है। तो सिंप्लीफाई कर लो, तो लॉग बेस ई मॉड x आ गया माइनस 5/2। अब देखो 1/x है, 1/x का मतलब इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है,
तो हम लिख देंगे log बेस सी मॉड 2x प्लस 1। चूँकि x के आगे कितना गुणा है, 2 है, तो लीनियर पार्ट है, हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आ गया, log बेस सी मॉड x माइनस 5/4 log बेस सी मॉड 2x प्लस 1 प्लस c। ये तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब चूंकि हमें इसका इंटीग्रेशन पूछना है, तो इसका पूरे का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना आता है, वो इसका पूरे का इंटीग्रेशन a है। जो ये p वाले समीकरण में लिखा है पूरा इंटीग्रेशन इसका है। तो हम लोग लिखेंगे अतः या हेंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x/2। इतने का इंटीग्रेशन अभी आपने किया है, इतने का इंटीग्रेशन देख लो। इतने का इंटीग्रेशन क्या किया, ये किया है प्लस log बेस ई मॉड x माइनस 5/4 log बेस ई मॉड 2x प्लस 1 प्लस c। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक अलग क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें क्या है कि द्विघातीय रूप दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में दिया गया। अगर यहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो इसको हम एक घातीय मतलब एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 के रूप में तोड़ देते, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मैंने सवालों को बताया उसी हिसाब से कर लेते। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तोड़ना संभव नहीं है, इस कारण से क्या हो गया, द्विघातीय समीकरण हो गया। तो जब भी कभी द्विघातीय समीकरण दिया जाएगा और इसको आंशिक भिन्नों के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हमें विशेष ध्यान रखना है। क्या विशेष ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर हम लिखते हैं लीनियर पार्ट, मतलब ए एक्स प्लस बी अपॉन द्विघातीय जो समीकरण दिया जाए उसको लिखते हैं। फिर एक अगला कांस्टेंट लेते हुए नीचे वाली वैल्यू जो बची है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। फिर हमारा मेन उद्देश्य होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एलसीएम लेंगे, इनसे इनको काट देते हैं तो ऊपर कितना बच जाता है, ऊपर बच जाता है ए एक्स प्लस बी, इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 काटेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, सी अंडर द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। अब देखो बेटा, इनसे वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इनके न्यूमरेटर में तो एक्स बच गया, इनके न्यूमरेटर में क्या बच गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लो, तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ करोगे तो आपका आएगा ए प्लस सी। अब एक्स वाला एक तरफ कर लो, तो एक्स वाला एक तरफ करोगे तो बी माइनस ए आएगा प्लस सी माइनस बी आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स। आप क्या करो, एक्स स्क्वायर ए एक्स व 1 के गुणांकों की तुलना करने पर तुलना करो, तो एक्स स्क्वायर गुणांक तो देख रहे हो कि इस साइड तो ए प्लस सी है, इस साइड कुछ नहीं है तो 0 हो गया। यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, बी माइनस है, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, 1 हो गया। यहाँ एक्स का गुणांक है ही नहीं, मतलब सी माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसमें कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है तो 0 हो गया। तो इसका मीनिंग ये हो गया, सी का वैल्यू कितना आ गया, बी। सी का वैल्यू कितना आ गया, बी आ गया। तो हम यहाँ पर इस वाले समीकरण में मैं सी के स्थान में बी लिख सकता हूँ, तो सी माइनस ए इज इक्वल टू 1 आ गया, राइट। इसको मैंने मान लो सेकेंड इक्वेशन मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको हमने मान लो थर्ड मान लिया। अब c माइनस ए, देखो इसमें अपने पास में c इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए लिख सकता हूँ। तो c के स्थान में माइनस ए रखेंगे तो अपने पास में क्या आ गया, माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो माइनस 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -1/2। a का वैल्यू -1/2, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, और c का वैल्यू 1/2, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। तो b का वैल्यू मालूम हो गया, a का वैल्यू मालूम हो गया और c का वैल्यू मालूम हो गया। इन सब वैल्यू को उठा करके कहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर ए में। तो रखोगे तो अपने पास में क्या बचेगा, अपने पास में आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द ब्रेक x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पर क्या आया है, ए एक्स प्लस बी, ए कितना है -1/2, तो -1/2 एक्स प्लस बी कितना है आपके पास में, देखो 1/2 ए एक्स प्लस बी, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस सी कितना है 1/2, नीचे कितना है x माइनस 1 है, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, यहाँ dx, इनको भी इंटीग्रेट कर दो, यहाँ dx, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दो dx।
अब देखो बेटा इस वाले को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हमने एक काम किया, अलग अलग कर लिया। तो -1/2 x को अलग कर लिया, x² + 1 आ गया, यहाँ लिख दिया dx प्लस यहाँ हो गया 1/2, नीचे आ गया x² + 1, यहाँ हो गया dx प्लस 1/2 हमने बाहर कर लिया, यहाँ आ गया x - 1, यहाँ आ गया dx। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x² + 1 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। t मानेंगे तो कितना आएगा, 2x dx = dt आ गया। ठीक है, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, x dx = dt/2, मान रख दो ऊपर, तो कितना आएगा -1/2, x dx के स्थान पर लिख दो dt/2, इतनी दूर के स्थान पे हो गया t, आगे लिखो प्लस 1/2 बाहर कर लो, 1/x² + 1, 1/x² + 1, ये हो गया dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x - 1, यहाँ हो गया dx। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो -1/2 log बेसी mod t, 2 नीचे आएगा तो साइड हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, प्लस t है तो हमने log t आ गया। इसके बाद में यहाँ पर 1/x² + 1 है, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan 1x, ये 1/2 हमने उतार दिया, ये 1/2 हमने यहाँ लिख दिया, 1/x - 1 का हो गया log x - 1 + c। तो इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, n+1। मीनिंग क्या है, जब आपके पास में इंटीग्रेंड इस रूप में आए कि यहाँ पर पावर जो है, इन दोनों के बीच की जो पावर है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, अर्थात n इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब बड़ा है, बहुत बड़ा है, इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। तो आप कैसे करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, e⁻n - 1 से क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अंश में न्यूमरेटर व x⁻n - 1 से डिनोमिनेटर में गुणा करने पर, मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या आएगा, इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका यही है, ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया x⁻n - 1 से न्यूमरेटर में, और x⁻n - 1 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके सामने देखो क्या आ गया, इस तरीके से ये पूरा इंटीग्रेंड आ जाएगा। अब जब पूरा इंटीग्रेंड इस रूप में आएगा तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x⁻n - 1 अपॉन x - 1 यहाँ 1, दोनों को ऐड करेंगे तो x⁻n आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x⁻n + 1, यहाँ आ जाएगा dx। अब करते क्या हैं, x⁻n को हम लोग क्या करेंगे, t मान लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n x⁻n - 1, यहाँ आएगा dx, यहाँ आ जाएगा dt, रख देंगे वैल्यू। तो अपने पास में किसकी वैल्यू निकालेंगे, x⁻n - 1, यहाँ लिखेंगे बेटा dx, यहाँ लिख देंगे dt, मतलब इतनी दूर की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे dt के रूप में। तो क्या रिजल्ट आएगा, dt अपॉन यहाँ हो जाएगा बेटा t, और यहाँ हो जाएगा t + 1। अब इस रूप में आते ही आप इसको पार्सलाइज कर लेंगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ लेंगे, a/t t + 1 = लिख देंगे a/t + b/t + 1। इनको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद में लास्ट में ले जा करके t का वैल्यू रख देंगे, तो वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से इंटीग्रेशन करने के लिए हमने कई क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्कस किए। क्वेश्चंस और भी इसमें कुछ बाकी हैं इस वाले एक्सरसाइज में, उसको आप खुद ट्राई करें, खुद आप उसको सॉल्व करें, जिसके ज़रिए से क्या है कि आप ये समझ अपने आप में व्यक्त करें कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम सिंपली ईजिली अपने हाथ से अपने आप में कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और हमें क्या क्या रुकावटें, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आपको जो शेष क्वेश्चंस हैं प्लस एग्जाम्पल्स हैं, उसको खुद सब ट्राई करने का प्रयास करेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो आप उसको ज़रूर पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।